न्यू टॉपिक है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पढ़ने से पहले आप रेक्टेंगल का कंसेप्ट समझिए। हालांकि आपको मालूम होगा कि रेक्टेंगल क्या है, फिर भी यहाँ देखिए रेक्टेंगल के लिए हम सबसे पहले क्या करिए, एक डायग्राम बनाइए। अब रेक्टेंगल यही है। अब इसमें क्या खासियत है, रेक्टेंगल इसको हम क्यों बोलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि अपोजिट साइड्स, यहाँ पर ध्यान देना, फर्स्ट पॉइंट है अपोजिट साइड्स क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, श्योर। इसका मतलब यह हो गया ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा और ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। डायगोनल ऑल्सो इक्वल, मालूम है ये सब। डायगोनल ऑल्सो इक्वल मतलब ए सी इज इक्वल टू यहां पर बी डी होगा। पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं था, ये बात तो पैरेललोग्राम में था, ये नहीं था, ये कंसेप्ट नहीं था। सेकंड देखिए यहां पर ये 90 डिग्री है। एंगल जो है तो आपका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये 90 डिग्री है। ये यहाँ प्लस पॉइंट है, क्या है ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब हो गया कि ये जो साइड है ये एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। जब ये साइड परपेंडिकुलर हो गया तो एरिया फाइंड करना कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर साइड दिया हुआ है, यदि साइड दिया हुआ है डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहां एग्जैक्ट लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर ये परपेंडिकुलर है। ये हाइट हो गया और ये बेस हो गया, हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहां से आपका ये फाइंड हो जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन देखिए, अगर कोई एक रेक्टेंगल है, जैसे इसी को ले लीजिए, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 ही होगा और ये भी 10 ही होगा, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 50। अब देखिए यहां पर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया निकला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। इसमें लेंथ और ब्रेथ आपको दिया हुआ रहेगा। और मान लीजिए कि लेंथ और ब्रेथ में से कोई एक गायब कर दिया तो कुछ ना कुछ देगा आपको, पेरीमीटर दे देगा या फिर एरिया दे देगा। देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। अब इसी क्वेश्चन को देखिए कि 10 सेंटीमीटर दे दिया, इसको गायब कर दिया और ये डायगोनल आपको दे दिया 10, इसको 10 मत ले लीजिए, 8 ले लीजिए, इसको 10 सेंटीमीटर ले लीजिए। अब देखिए यहां पर हमको राइट एंगल ट्रायंगल ये दिया हुआ है। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड एरिया of parallelogram where length is equal to 8 centimeter and diagonal is equal to 10 centimeter। अब देखिए डायगोनल और बेस की मदद से हम एरिया फाइंड नहीं कर सकते। हमें एरिया के लिए लेंथ और ब्रेथ मतलब लेंथ और हाइट चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो अब देखिए यहां पर एक चीज आपको दिखाई दे रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक फॉर्मूला होता है लेंथ का, ब्रेथ का और ये हाइपोटेन्यूस का। क्या होता है फॉर्मूला, अब यहां से आप समझिए, ये हो गया इस तरह से एक फॉर्मूला होता है, ये एल बी और ये एच। यह एक फॉर्मूला होता है, यहां लिख लेंगे वी नो, हम लोग ये जानते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब h यहां पर आपका कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। l आपका हो गया 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और यहां से हो जाएगा b स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे बढ़ जाइए तो b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर रिप्लेस कर लीजिए, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 64
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको माइनस होके हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बी आपको क्या दिया 6 सेंटीमीटर आया ना। तो यहां देखिए आपको क्या दिया, हाइपोटेनियस और लेंथ की मदद से ब्रेथ निकल जाएगा। अब अगर यहाँ ब्रेथ नहीं रहता, लेंथ नहीं रहता, ब्रेथ देता, फॉर्मूला यही यूज होता, तब यहां पर बी का वैल्यू रहता, एल फाइंड करना रहता। सिमिलरली इसी प्रकार से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल है 8 सेंटीमीटर और बी है 6 सेंटीमीटर, ये आपको 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हो गया रेक्टेंगल का सेकेंड टाइप क्वेश्चन, जब आपको डायगोनल दिया हुआ हो, लेंथ दिया हुआ हो, ब्रेथ नहीं मालूम हो, तो आप किस प्रकार से इसको सॉल्व करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली आपको हो जाएगा ये 8, इसको 8 मान लो तो ये 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो गया कि एरिया दिया रहेगा। देखिए एक सेकंड रुक जाइए, एक और पॉइंट है इसमें। अब यहां समझिए क्वेश्चन, अगर आपको एरिया ही दे दिया, एरिया इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल इज इक्वल टू दिया 4 सेंटीमीटर, फाइंड ब्रेथ। और यही दूसरा क्वेश्चन हो जाए, एरिया दे दे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल आपको नहीं मालूम, अब बी मालूम है 2 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन सेम है, तो इसमें कहीं कुछ नहीं है, आप फार्मूला वही लिखोगे, क्वेश्चन यहां लिखेंगे वी नो। फार्मूला एक ही याद करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एल इंटू बी। इस क्वेश्चन को देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका कितना हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल आपका यहां पर है 4 सेंटीमीटर और यहां बी आपको फाइंड करना है। तो सेंटीमीटर यह स्क्वायर है, यह सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर यहां से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 5 जा, यहां पर ब्रेथ आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को बनाओगे, यहां से लेंथ निकलेगा, 20 में 2 से डिवाइड करेगा तो 10 हो जाएगा। अब यहां से एक बात जानो कि एरिया इज इक्वल टू हो गया एल इंटू बी। एल फाइंड करना है तो एरिया को बी से डिवाइड कर दो, एरिया को बी से डिवाइड कर दो, और यदि बी फाइंड करना है तो एरिया को एल से डिवाइड कर दो। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बातें आपको रेक्टेंगल भी समझ में आ गया होगा कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, डायगोनल ऑल्सो इक्वल है, ये वर्टेक्स का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और ये शेप एग्जैक्ट दिखने में आ रहा है आपको कि रेक्टेंगुलर शेप है, मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगा। समझ में आ गया, तो रेक्टेंगल का एरिया आप फाइंड कर सकते हो। अब हमको 2 बातें बचा है, एक रोम्बस और एक स्क्वायर। आगे हम आपको इसको बता दें।